हेलो दोस्तों, चलिए आज हम पढ़ते हैं मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स। बट इससे पहले हम समझ लेते हैं कि हम अब आगे की जर्नी को कैसे करेंगे, हम कैसे कैसे अपने संविधान को पढ़ेंगे। देखिए, पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा था संविधान का वर्णन और परिचय, ठीक है, जिसमें था दर्शन, सरकार का गठन और विविध। दर्शन में हमने पढ़ा था कि क्या क्या आएगा, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य, जो कि संविधान का 1/3 हिस्सा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले दर्शन के पार्ट को पढ़ेंगे, समझेंगे, क्योंकि ये जो दर्शन का पार्ट होता है संविधान का, इससे ही ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। जैसे आपको पता है प्रस्तावना से आता है, मौलिक अधिकार से सबसे ज़्यादा आता है। तो चलिए आज हम मौलिक अधिकार को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि मौलिक अधिकार है क्या। चलिए, मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए जरूरी है। हमारे भौतिक विकास यानी हमारे शरीर का विकास, हमारे शरीर के विकास के लिए हमें अच्छे खाना, अच्छी इन्वायरमेंट ज़रूरी है। ठीक है, नैतिक विकास के लिए हमें अच्छा एजुकेशन मिले ताकि हमारा नैतिक विकास हो पाए। तो ये हमारा फंडामेंटल राइट है जो कि हमें मिले। ठीक है, जब आगे बहुत ज़्यादा बढ़ाया भी गया है, बट हम अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो पहले समझते हैं कि मौलिक अधिकार है क्या। तो मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए जरूरी है और जिन्हें संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त है। और संविधान ने मौलिक अधिकार को विशेष संरक्षण दिया है। हम आगे पढ़ेंगे कौन से आर्टिकल में विशेष संरक्षण दिया है, कौन कौन से पॉइंट है जिससे हमें लगता है कि ये विशेष संरक्षण दिया गया इसे। ठीक है, आगे चलिए। भारत के संविधान में यह यूएसए से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार है अपने संविधान में यूएसए से लिया गया है। आप कमेंट करके बताना है आपको कि प्रस्तावना का संबंध कौन कौन से देशों से है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 3 में मौलिक अधिकार दिया हुआ है और आर्टिकल 12 से 35 में मौलिक अधिकार है। हम हर एक आर्टिकल को अच्छे से समझ के तब आगे पढ़ेंगे। भले एक वीडियोज में हम एक ही अधिकार पढ़ेंगे, ठीक है, एक ही आर्टिकल पढ़ेंगे हम अपना, लेकिन हम अच्छे से समझ के चलेंगे ताकि ये जो एक बार पढ़ लेंगे हमें फिर दोबारा कभी ना पढ़ना पड़े, एक बार इतना अच्छे समझ लेंगे। ठीक है, अब देखिए हमने तो फंडामेंटल राइट्स को पढ़ना है अभी, बट सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमारे पास या हमारे देश में और कौन कौन से अधिकार हैं। इसको एक बार हम गो थ्रू होते हैं, देखते हैं। देखिए, मौलिक अधिकार तो हमें पता ही है, अभी पढ़ना है, जो 12 से 35 है। दूसरा है संवैधानिक अधिकार। तो संवैधानिक अधिकार वे अधिकार है जो भाग 3 से बाहर है, बट है तो संविधान में, बट भाग 3 से बाहर है। दूसरा है कानूनी अधिकार। ये है, इसे सांविधिक भी बोल सकते हैं। सांविधिक मतलब जिसे संसद या विधानमंडल की देन है, यानी जिसे संसद में बनाया गया है, जिसे विधानमंडल में, राज्यों के विधानमंडल में बनाया गया है, वो हो जाएगा सांविधिक। उसी को हम कानूनी अधिकार बोलते हैं। ठीक है, आगे है मानव अधिकार। तो मानव अधिकार समझते हैं कि हमें मानव होने के नाते हमें जो जो अधिकार मिले हैं वो मानव अधिकार होगा। बट थोड़ा सा समझ लेते हैं। वे अधिकार जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त हैं। वे अधिकार जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त है वो मानव अधिकार है। ठीक है, वे ये अधिकार मानवीय गरिमा से पूर्ण जीवन जीने के लिए जरूरी है। जो मानव अधिकार है ये हमें मानवीय जीवन के जो गरिमा में जीवन होता है, गरिमा से पूर्ण जीवन होता है, उसको जीने के लिए हमें मानव अधिकार जरूरी होता है। ठीक है, भले ही राज्य इसे मान्यता दे या ना दे। जैसे समझिए रोजगार है, क्या ये फंडामेंटल राइट है? नहीं है, बट हमें जीने के लिए, गरिमा से जीवन जीने के लिए हमें रोजगार तो चाहिए। ठीक है, तो हम आगे समझेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में पूरा अधिकार को, और ये फिर 12 से 35 को एक एक आर्टिकल करके हम समझते चलेंगे। तो चलिए, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिए और सजेशन भी दीजिए कि मैं इसमें क्या इम्प्रूव करूं और क्या ऐड करना है। ठीक है, धन्यवाद।